हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। पहले आप ये मीम देखिए। ओनली दिस मैन कैन रिपेयर दिस ब्रिटिश F-35B। आप लोगों को तो शायद पता ही चल ही गया होगा कि पिछले लगभग 20 दिन से ऊपर हो गए, और ये आप केरला टूरिज्म का भी देख सकते हैं। केरला इज़ सच एन अमेजिंग प्लेस, आई डोंट वांट टू लीव, डेफिनेटली रिकमेंडेड। तो आप लोगों ने पिछले 20 दिन में तो अब जान ही लिया होगा कि F-35 जो फाइटर जेट है, सो कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन, जो कि रडार की पकड़ में नहीं आता, उसको भारत के रडार सिस्टम ने, इंटीग्रेटेड रडार सिस्टम ने ऐसा जकड़ा है कि वो बेचारा आज कंधे में ले जाने की स्थिति में आ गया है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारत के जिस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी थी F-35 ब्रिटिश रॉयल ब्रिटिश नेवी के F-35 ने, उसके बाद वो बेचारा आज तक चलने के काबिल नहीं बचा है। अब ब्रिटिश मीडिया हो या वेस्टर्न मीडिया इसको ज़्यादा कवर नहीं किया, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू में कहीं ना कहीं धक्का लगा। और अब ब्रिटिश मीडिया तो खासी नाराज़ भी दिख रही है, क्योंकि उनके जिस तरह से ना कि गवर्नमेंट ने इसको मॉक नहीं किया भाई, इसको केरला टूरिज्म ने एक मजाक बनाया था। और आप जानते ही हैं कि ब्रिटिशर्स मजाक पसंद नहीं करते। उनको बुरा लगा कि हमारा इतना $150 मिलियन का हमारा सो कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन बेचारा गया तो चलकर था, पर इंडियन सॉइल से बेचारा कंधे पर आ रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका से हो या ब्रिटेन से हो, कई कई बार 40-40, 50-50 लोगों का दल आ चुका है इसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अब इसको लगता है कि डिसमेंटल ही करना पड़ेगा। हाँ, आपने सही सुना, इसको डिसमेंटल करने का ही सोच रहे हैं ब्रिटिश आर्मी। इस एक तो ये टुकड़ों में जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट जा नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा प्लेन है। तो C-17 चाहे वो कोई भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसमें जा नहीं पाएगा। तो उसको डिसमेंटल करने की सोच रहे हैं, और डिसमेंटल होगा उसके बाद ही बेचारा चढ़ेगा, फिर उसको आधा आधा करके ले जाएंगे। तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है भाई। इस ब्रांड वैल्यू में ऐसा धक्का लगा है F-35 की कि अमेरिका और ब्रिटेन से लेकर पूरे वेस्ट को चोट पहुंची है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। बोलते हैं ना कि ऐसा दर्द है कि बता भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। बहरहाल पूरे इंडिया में इसका मजाक बन चुका है। जो थोड़ी बहुत अगर संभावनाएं भी थी इसको लेने की, तो पूरी तरह से खारिज हो चुकी हैं। क्योंकि आप सोचिए कि ये प्लेन आज 20 दिन से हो गया, और इसमें ऐसी कौन सी टेक्निकल गड़बड़ी आ गई कि जब ये उड़ने लायक नहीं। वैसे भी ये प्लेन अगर हम मान लो 36 ठो लेते हैं तो एनी टाइम ये 50% अवेलेबिलिटी के साथ ही उड़ता है। और इसकी पर आवर उड़ने की कॉस्ट $1 लाख से ज़्यादा होती है। जी हाँ, सही सुना, $1 लाख पर आवर चाहिए F-35 को उड़ने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। वही हमारे जो अदर फाइटर प्लेन्स है वो $30 से $40 हज़ार में उड़ जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।